मैं संजय ठाकुर युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन की तरफ से आज मैं उपस्थित हूँ गोविंदपुरम गाजियाबाद में, जहाँ हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है। ये पूरे गाजियाबाद के गोविंदपुरम क्षेत्र से युवा साथी और जो हमारे भारतीय संस्कृति को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, वह यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपने विचारों को प्रकट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक युवा यहाँ उपस्थित हो सके। हमारे बीच कार्यकर्ता के रूप में बहुत सारे समाज सेवी लोग उपस्थित हैं। आइए इनसे अपनी बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? विकास जी। यहाँ क्यों आए, क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे? ये हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य हिंदुओं को जगाने का है। हम चाहते हैं हमारे हिंदुओं को जगाने की क्या जरूरत पड़ गई? हिंदू तो बहुत दिन से जागा नहीं, आपको ऐसा सही है, आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है हिंदुओं में चेतना की जो कमी पिछले समय से रही है, इसीलिए अगर चेतना की कमी ना होती तो 200 साल अंग्रेज हमसे राज कर जाते, और जबकि वो कितनी संख्या थी और हम कितने थे। इसका कारण क्या लगता है आपको? चेतना की कमी, हम एकजुट नहीं थे। चेतना जगेगा कैसे? चेतना जगेगी इंसान को उसको याद दिलाने से, उसको बताने से, उसको पता रहेगा कि हमारे लोग एक हो रहे हैं, धीरे धीरे हिंदू एक हो रहा है, हम बटे हुए नहीं हैं। आज युवा जो है नशा में ज़्यादा जा रहा है, पढ़ाई तो कर रहा है, उसकी सैलरी मिल रही है, उसको एक 3 BHK 2 BHK मकान ले लिया और फैमिली के साथ रह गया, देश के बारे में सोच नहीं रहा। संस्कार जो हैं उसकी कमी हो रही है धीरे धीरे। आप देखो, हमारा तो वसुदेव कुटुंबकम का परिवार था, हमारा मानना था, हम मानते थे, हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम था, हमारे न्यूक्लियर था ही नहीं। ये धीरे धीरे जो मैकाले पद्धति है हमारे यहाँ पश्चिमी से यहाँ पे जो प्रभाव हो रहा है, उससे हमारे यहाँ फर्क पड़ रहा है। संस्कार, इसीलिए हमारे सम्मेलन होते हैं ताकि संस्कार हमारे बच्चों में आए, वो देखें हम क्या पद्धति क्या उम्मीद है इसमें युवा काफी संख्या में आ रहे हैं? बहुत संख्या में आ रहे हैं। अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है, धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं और हमारे कार्यक्रम संगठन की तरफ से हर जगह जगह हो रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है? रघुराज सिंह। आप यहाँ क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ और मैं से समय निकाल दिया आपने यहाँ? हाँ, बिल्कुल समय निकालता हूँ जी। मैं रोज़ाना अपनी धर्म की संस्कृति के लिए, हवन के लिए, पूजन के लिए, और मैं यूथ को, और मैं बल्कि उन माँ बाप को कहना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं, वो गुरुकुल में पढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चों में अपनी संस्कृति की, अपने पूर्वजों की और अपनी धरोहर की रक्षा के लिए वो सजग रहें, और कुटुंब प्रबोधन में जो संयुक्त हमारे परिवार होते थे वो ना बिखरें। आज बात निकल करके जो मुझे समझ में आ रही है कि आज समाज में सबसे बड़ी ज़रूरत है अपने विचारों को परिवर्तन करने की। चरित्र चिंतन व्यवहार के माध्यम से हम युवाओं को, अपने जो वरिष्ठ परिजन हैं जो अपने विलासिता का जीवन जी रहे हैं, उसको निकालने के लिए, उससे उबारने के लिए हमें चरित्र चिंतन व्यवहार को बदलना पड़ेगा। तो भाई साहब, आप बताइए, बिजनेस करते हैं आप, आपके जैसे बिजनेस और करते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज दे दीजिए आप। मेरा तो सभी बिजनेसमैन को और सभी जो भी जॉब करते हैं वो थोड़ा सा समय अपने परिवार के लिए निकालें, परिवार में बैठ के बात करें। और सबसे बड़ा है कि परिवार हमारा ये नहीं है कि हमारा घर ही परिवार है, हमारा मोहल्ला, हमारी कॉलोनी, हमारा राज्य, सब कुछ हमारा परिवार है। अपने परिवार में झांकें, हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, देश के लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमें अब इसके लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। अंत में मैं चाहूँगा कि आप युवाओं के लिए कुछ मैसेज दें। देखिए, युवाओं को पहले अपनी संस्कृति और संस्कारों को बनाए रखना होगा, उस पर ही आगे बढ़ना होगा, तभी है। जैसे आपने देखा होगा, एक भारतीय युवा ऐसा है जो ग्राउंड में अगर रनिंग करने भी जाएगा तो पहले पैर छुएगा। अगर भारतीय युवा है जो धरती माता के, भारतीय युवा है जो अपने टीचर को देख के जहाँ देखेगा 20 साल बाद, 30 साल बाद तुरंत पैर छुएगा। ये हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जानी नहीं चाहिए, इसे बना के रखें, यही हमारी पावर है। आज ज़रूरत है धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की। हम धर्म मतलब होता है कर्तव्य। हम कर्तव्य हमारे आते हैं भारतीय संस्कृति की जितने भी संस्कार हैं, उस संस्कार पद्धति को हम अपने जीवन में धारण करें तो निश्चित रूप से हम अपने परिवार में, अपने बच्चों में एक चरित्र चिंतन और व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, उनका व्यक्तित्व का विकास करते हैं। एक आदर्श व्यक्ति ही एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण करने में सक्षम हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।